यदि आपकी भी शादी को लंबा समय हो गया है, संतान सुख से वंचित है, तो यह वीडियो पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे 5 मुख्य कारण जो कि इस तरह की जो प्रॉब्लम आ रही है, इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, माता पिता बनने में आपको परेशानी का कारण बनते हैं। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। यदि फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। इसमें कुछ कारण होते हैं जो कि पुरुषों में और महिलाओं में, दोनों में इस तरह की प्रॉब्लम के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर मैं सीधे बात करें अब हम कारणों की, तो इसमें जो सबसे बड़ा और जो मुख्य कारण होता है वो होता है पुरुषों में शुक्राणुओं की कमी होना। पुरुषों में जब कभी भी शुक्राणुओं की कमी होगी या फिर उनकी शुक्राणु अच्छे से बन रहे हैं, काउंट्स ठीक है उनका, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि उनकी मोटिलिटी जो होती है वो ठीक नहीं होती है, या उनकी मॉर्फोलॉजी जो होती है वो ठीक नहीं होती है। और उस कंडीशन में जब शुक्राणु प्रॉपर अवेलेबल नहीं होंगे तो उसकी वजह से उनको पिता बनने में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। दूसरा जो बड़ा कारण होता है वो होता है पुरुषों के अंदर वेरिकोसील। वेरिकोसील जो होता है वो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर उनके अंडकोश में मोटी मोटी नसें बन जाती है, जिसकी वजह से उनको दर्द होता है, भारीपन महसूस होता है। और अक्सर जिन लोगों का खड़े रहने का काम है, वज़न उठाने का काम है, रनिंग स्पोर्ट्स वगैरह कुछ करते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पर ये मोटी मोटी नसें बन जाती है, और जो कि शुक्राणु की कमी का एक बहुत बड़ा कारण बनती है। और उसकी वजह से उनको आगे जाकर संतान सुख से वो वंचित हो जाते हैं, पिता बनने में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। तीसरा जो बड़ा कारण होता है वो होता है टेस्टिकुलर एट्रोपी। टेस्टिकुलर एट्रोपी यानी उनके जो अंडकोश होते हैं, अंडकोश के अंदर जो टेस्टिस होते हैं, उनकी जो साइज़ होती है वो साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी होती है, और उसकी वजह से उनको हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, शुक्राणु नहीं बन पाते हैं, उनकी मोटिलिटी पे फ़र्क पड़ता है। इवन उनके जो सेक्स की जो इच्छा होती है या इरेक्शन होता है, उस पर भी उनका काफ़ी ज़्यादा असर आता है, और उसकी वजह से वो ढंग से रिलेशन भी नहीं बना पाते हैं, सेक्स भी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो संतान सुख से वंचित हो जाते हैं। जांच कराई जाती है, अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, तब पता चलता है कि उनको वेरिकोसिल है या फिर उनके टेस्टिस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। तीसरा जो बात करते हैं, जो मुख्य कारण होता है, एक बड़ा कारण होता है, उसमें बात करेंगे महिलाओं की। महिलाओं के अंदर आजकल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो है पीसीओडी। पीसीओडी जो है वो एक बहुत ही कॉमनली आजकल बढ़ रहा है, उसके केसेस भी, और उसकी वजह से आगे जाकर उनको माँ बनने में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। क्योंकि पीसीओडी जो होती है वो होती है कि वो उस कंडीशन को बोलते हैं जिसमें कि उनकी जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर सिस्ट बन जाती है, और जो सिस्ट होती है जब ये बन जाती है, पीसीओडी बन जाती है, और उसकी वजह से उनका जो एग होते हैं, एग रिलीज़ नहीं हो पाते, उनके पीरियड डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से वो जब एग रिलीज़ नहीं हो पाएगा तो उसके कारण वो माँ नहीं बन पाती है। इसके अलावा और भी कुछ कंडीशन होती है, जैसे उनको थायराइड की बीमारी है, या फिर उनका हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसकी वजह से उनको पीरियड डिस्टर्ब हो रहे हैं, या फिर उनको यूट्राइन फाइब्रॉइड है। फाइब्रॉइड में क्या होता है, बच्चे देने में कुछ गांठें बन जाती है, जिसकी वजह से उनको प्रेगनेंसी में परेशानी आती है, और प्रेगनेंसी अगर हो भी जाए तो उनको अबॉर्शन का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस एक अनदर एक प्रॉब्लम होती है, जिसमें क्या होता है कि उनको कुछ टिश्यूज़ की ग्रोथ जो होती है वो हो जाती है, उसके कारण उनको ट्यूब्स वगैरह ब्लॉक हो जाती है, और उसकी वजह से उनको पीरियड डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, और उसके कारण उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जो होती है वो फेस करनी पड़ती है। ये कुछ महिलाओं में मुख्य कारण होते हैं। जो पांचवा बड़ा कारण होता है वो होता है बढ़ती हुई उम्र। पुरुषों में और महिलाओं में समय के साथ साथ जब एज बढ़ती है तो उसके कारण उनके महिलाओं में उनके एग की क्वालिटी जो होती है, अंडे की क्वालिटी ख़राब होना शुरू हो जाती है, पुरुषों में उनके शुक्राणु की क्वालिटी ख़राब होना शुरू हो जाती है, और उनके काउंट्स पर भी असर पड़ता है, मोटिलिटी पर भी असर पड़ता है, और उसकी वजह से उनको पेरेंट्स बनने में, माता पिता बनने में परेशानी आना शुरू हो जाती है। क्योंकि आज का एक चलन हो गया है, पहले वो कैरियर को थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उसके बाद और लेट शादियां करते हैं, उसके कारण बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ ये बहुत ही आम समस्या जो है वो बनती हुई जा रही है। इसलिए समय पर शादी ज़रूर कर लें अगर आप अपने कैरियर में सेटल है तो। यह कुछ 5 मुख्य कारण होते हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके साथ में वेरिकोसील है, या फिर आपको शुक्राणु की जो क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर उसमें लो स्पर्म काउंट है, शुक्राणु नहीं बन रहे हैं, मोटिलिटी ठीक नहीं है, या फिर महिलाओं में अगर बात करें तो महिलाओं में पीसीओडी है, फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रियोसिस है, थायराइड की प्रॉब्लम है, पीरियड डिस्टर्ब है, इन सभी में होम्योपैथी काफ़ी कारगर होती है, जो कि बिना आपको कष्ट के आपको इस प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है उसको दूर करने में आपकी मदद करती है, और इसके साथ ही साथ प्रेगनेंसी में भी आपको काफ़ी हेल्प करती है। इसलिए यदि आपके साथ में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप होम्योपैथी ले सकते हैं,
प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो क्लिनिक पर आकर मिल सकते हैं या ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई है और आप चाहते हैं ऐसी जानकारी मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।